आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपको रोने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, सही सुना आपने, आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे और आपको एक गर्व का भी एहसास कराएगा कि हमारे देश के सपूत, हमारे क्रांतिकारी महान भगत सिंह क्या राय रखते थे जाति के नाम पे, जाति के बारे में उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या राय थी। हमारे आज के जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी जनता हैं, सबको उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए और उनसे कुछ सीखनी चाहिए। भगत सिंह की बैरक की सफाई करने वाले एक भंगी थे जिनको भगत सिंह बेबे कहकर पुकारते थे। लोगों ने पूछा कि आप इस भंगी को बेबे क्यों बोलते हैं? तो उनका जवाब था कि मेरा मल मूत्र या तो मेरी बेबे ने उठाया या फिर इस भले इंसान ने, तो इसी कारण ये मेरी बेबे है। और भगत सिंह उनको बेबे कह के पुकारते थे, जिनका नाम था बोधा। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका नाम था बोधा, लेकिन भगत सिंह उनको बेबे कह के पुकारते थे। और भगत सिंह की एक चाहत थी और भगत सिंह बार बार उस भले इंसान बोधा से बोलते थे कि बेबे, मुझे तेरे हाथ का खाना खाना है, मुझे तू अपने हाथ का बना हुआ खाना खिला दे। लेकिन बोधा छोटे जात का था, वो हिचक जाता था और बातों को टाल देता था और बोलता था कि सरदार, तुम जो हो ऊंची जाति के हो, तुम सरदार हो, इस तरह की जिद ना करो। और इस कारण से बोधा हिचक जाता था और नहीं खिलाता था। लेकिन हमारे भगत सिंह जो थे, सरदार थे और महान थे, उनकी जिद के आगे कोई कैसे टिक पाएगा। उनकी भी ये जिद थी कि मुझे अपने बेबे के हाथ से खाना खाना है। सरदार भगत सिंह भी अपनी जिद के बहुत पक्के थे। शहीद होने से कुछ दिन पहले उन्होंने भोदे से कहा, ओए बेबे, अब तो खिला दे अपने हाथ की रोटी, अब तो मेरी इच्छा को पूरी कर दे, क्योंकि अब तो मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ। भोदा की आंखें भर आई। उसने अपने हाथों से रोटी बनाया और अपने हाथों से खिलाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोने लगा और बोला, वो भक्ता बोला, ओए शेरा, उस माँ को सैल्यूट है जिसने तेरे जैसे सरदार को जन्म दिया, उस माँ को सलाम है जिसने तुझे पैदा किया। भगत सिंह उसे गले लगा लिए और ये हमारे थे भगत सिंह। ऐसी सोच के मालिक थे हमारे भगत सिंह। लेकिन आज 70 साल हो चुके हैं हमारे आज़ादी को, लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग जो हैं वो जाति भेदभाव इसी में ही उलझ के रह गए हैं। आज भी लोग जाति का ही वर्चस्व बनाए रखे हुए हैं कि हम इस जाति का गाना सुनेंगे, इस जाति का गाना नहीं सुनेंगे, वो हमारी जाति का नहीं है, वगैरह वगैरह, फलान चिलान। हर जगह पे ही, केवल गायकी में ही नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे ही है, हर जगह पे ही लोग केवल जाति का ही वर्चस्व दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों को ये चीज़ सीखनी चाहिए। आज से 88 साल पहले महान भगत सिंह जो थे वो ये सोच रखते थे और आज के लोग जो हैं वो ये सोच रखते हैं। शर्म करो मेरे भाइयों, अभी भी शर्म करो और कुछ सीखो इस कहानी से। सैल्यूट है मेरा उस हिंद के जवान का, सैल्यूट है, सलाम है मुझे भगत सिंह पे, गर्व है मुझे उन पे। हर किसी को उनसे कुछ सीखनी चाहिए।